विवेक जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। नमस्ते विवेक जी, बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं, ज़रा बताइए क्या करते हैं आप? जी, नमस्ते मैम, मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन से बोल रहा हूँ। जी, क्या करते हैं आप विवेक जी? मैम, मैं एचसीएल टेक्नोलॉजी में वर्किंग हूँ। अच्छा, जालौन ये क्या महाराष्ट्र हुआ या मध्य प्रदेश? मैं कंफ्यूज्ड हूँ। उत्तर प्रदेश में नियर ओके, झांसी। ना महाराष्ट्र ना यूपी, उत्तर प्रदेश, सॉरी एमपी, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। बहुत अच्छा लगा जी। विवेक जी। हमें लगता है यूपी में हमारा शो काफ़ी देखा जाता है। हमारे आज के शो में ये दूसरे कॉलर हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं। विवेक जी, तो आपकी कैसे मदद करें? मैं आपका पोर्टफोलियो पहले पढ़ती हूँ, फिर आप प्रबलीन जी से पूछ लीजिएगा सवाल। HDFC मल्टी कैप 1500 की सिप कर रहे हैं विवेक। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 1500 की सिप, बंधन के स्मॉल कैप में 1500 की सिप, SBI के कॉन्ट्रा फंड में 1500 की सिप, निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप में 1500 की सिप है, पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 1500, बजाज फिनसर्व का ELSS 1500, मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप 1500। कुल मिलाकर 12,000 रुपए की सिप आप हर महीने कर रहे हैं। ठीक है विवेक जी, बताइए क्या लक्ष्य है? कितना पुराना निवेश है? आपके मन में जो भी सवाल हो प्रबलीन जी से पूछ डालिए। मैम, ये है निवेश तो अभी हमारा मुश्किल में 5-6 महीने पुराना ही है, लेकिन हम इसको कंटिन्यू 20-25 साल करना चाहते हैं। बहुत अच्छे। मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं है, ये मैं अपने बच्चों के लिए इस तरीके से एसआईपी स्टार्ट किया हूँ। लेकिन मैम, बस मुझे एक सवाल था कि जो मेरा ये पोर्टफोलियो, इसमें मुझे क्या मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप और एसबीआई का कॉन्ट्रा, मैं इसको हटाना चाहता था। इसकी अच्छा, जगह पर मैं ये हटाऊं इसको या ना हटाऊं, या इसकी जगह पर मैं कोई दूसरा फंड ऐड कर सकता हूं? मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप और SBI का कॉन्ट्रा, जी। ना यही दोनों ना? जी जी। और क्यों या क्यों मन मैम, में ये क्यों आप ही सवाल आया कि सजेस्ट इसे कर हटाएं? दीजिए। क्योंकि 5-6 महीने ही तो पुराना है पोर्टफोलियो। मैम, मुझे लग रहा था मेरे पास मिड कैप है मोतीलाल ओसवाल का, तो मैं किसी और उसका ऐड कर सकता हूँ उसकी जगह। आप सजेस्ट कर दीजिए ना, मैं वैसा ही कर दूंगा। नहीं नहीं सजेस्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रवीण के पास चलते हैं क्योंकि प्रवीण ने आपके पोर्टफोलियो को स्टडी किया है और आपने कहा कि 30 साल के बाद आप रिटायर होंगे। और एक ज़रूरी बात विवेक जी, आपने लिखा तो था अपने जब आपने क्वेश्चन भेजा था कि आप 10% से स्टेप अप करेंगे, तो वो भी करेंगे ना? 10% का हाँ स्टेप हाँ अप भी मैम, करें? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मैम, अभी तो ये मैंने पोर्टफोलियो बनाया है, मैं इसको 1500 की जगह अभी 2000 करूंगा इसी महीने से, और 10% का स्टेप अप भी करूंगा। अच्छा, और आपने एक सवाल इसमें ये भी लिखा था कि जियो ब्लैक रॉक का जो वो आया हुआ है फ्लेक्सी कैप, उसमें भी 3,000 की हाँ, सिर्फ। फ्लेक्सी कैप उसमें मैं, हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ उसमें, करना चाहिए मुझे या नहीं? अरे कल हमने पूरा शो किया था इस पर, लेकिन आज प्रबलीन से भी पूछ लेते हैं आपके बहाने। बहुत अच्छा लगा जी। विवेक जी। आप अभी 31 साल के हैं, आपने निवेश किया बच्चों की पढ़ाई और अपना रिटायरमेंट, इन दोनों पर फोकस रखा है। और आपको लग रहा है कि बहुत ही जो है आपकी स्कीम्स ठीक हैं कि नहीं, इसको एक बार चेक करवाते हैं प्रबलीन जी से। प्रबलीन, मैंने विवेक जी का पोर्टफोलियो आपको भेजा था। आपने क्या स्टडी किया, क्या पता किया? और खुद विवेक जी हैं यहाँ पर, उनसे कुछ अगर आप क्रॉस क्वेश्चन करना चाहें। जी। सो विवेक जी के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं प्रियंका, मुझे लगता है जितना वो अमाउंट डाल रहे हैं सारी, सॉरी आई हैव टू सॉर्ट ऑफ रिपीट माई सेल्फ, सारी एक्टिवली मैनेज स्कीम्स हैं। सो 25-30 साल का पोर्टफोलियो है। मुझे लगता है डेफिनेटली जो पैरेलल में हमारे पास पैसिव्स कुछ होने चाहिए। ईएलएसएस की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है उनके पोर्टफोलियो में, बिकॉज आज की तारीख में हर कोई न्यू रिजीम यूज कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वैसे ही 1500 की एसआईपी से उनको ईएलएसएस का कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो आई फील कि अगर ये 12-15 हजार की एसआईपी कर रहे हैं, 4 फंड से अधिक इनको रखने की जरूरत नहीं है। एंड ओके। बिकॉज इतना लंबा टाइम का पोर्टफोलियो है प्रियंका, आई फील कि क्या होता है कि देखिए, आज एक फंड आया, कल को दूसरा फंड आया, आज अच्छा परफॉर्म किया, कल अच्छा नहीं किया। मुझे लगता है कि आप प्लीज लार्ज कैप में और मिड कैप में आप एक एक पैसिव फंड उठा लीजिए। लार्ज कैप में आप निफ्टी 50 इक्वल वेट उठाइए, मिड कैप में आप नॉर्मल 150 इंडेक्स उठा लीजिए, बंधन स्मॉल को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इनफैक्ट आप एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम लार्ज मिड पैसिव ले रहे हैं, एक स्मॉल है हमारे पास, तो हमारा एक कॉन्ट्रा हो सकता है, और एक हम मल्टी कैप कंटिन्यू कर सकते हैं।
सो आप मोतीलाल का मल्टी कैप कंटिन्यू कर लीजिए। तो ये आई थिंक दीज 5 फंड्स विल बी गुड इनफ फॉर यू। और बाकी आप विवेक जी, हमें जरूरत ही नहीं है बाकी फिर ज्यादा किसी फंड्स की आपके पोर्टफोलियो में। एंड सॉरी, मैं आपको थोड़ी ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग बता रही हूँ बिकॉज अभी आपका नया पोर्टफोलियो है, तो मुझे लगता है इसी टाइम से अगर आप इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे तो आपको आगे मैनेजमेंट में भी इजी होगा। जहां तक जियो के ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का सवाल है, ऑफ कोर्स वो बहुत सारे नए एक आइडियाज के साथ आ रहे हैं, वेयर देयर विल बी अ मिक्स ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट विद अ लॉट ऑफ मशीन लर्निंग एंड डेटा बेस्ड स्टडीज एंड एवरीथिंग। बट उसका परफॉर्मेंस तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। दूसरा मुझे लगता है दैट हर थोड़े सालों में एक नई स्कीम, एक नई चीज निकल के आएगी। हमें अच्छे कंसिस्टेंट, जहां पे हमें बार बार छेड़ने की अपने पोर्टफोलियो को जरूरत ना पड़े, हमें एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है। सो आप मेरे ख्याल से 2 पैसिव फंड्स को कंबाइन करिए, ये 2-3 एक्टिव फंड्स के साथ, और अपने पोर्टफोलियो को आगे लेके जाइए। एंड आई थिंक दैट विल, आपका उससे पर्पस पूरा हो जाएगा। और अगर आप ये करते रहे, आप 12,000 की एसआईपी पे भी मान लीजिए आपने 10% का स्टेप अप किया, तो 30 साल ऑफ कोर्स एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है। प्रियंका, ये ऑलमोस्ट 9.5 करोड़ जमा कर लेंगे 30 इयर्स ओह में। वाओ, वाओ। बट इस 9.5 करोड़ की कीमत आज के 1.6 करोड़ के बराबर होगी 30 साल ओके, बाद, मेरे वाव की आपने तुरंत विद हवा सिक्स क्यों परसेंट निकाल दी इन्फ्लेशन प्रबलीन? सॉरी सॉरी फॉर दैट, ओके। बट वो 30 हाँ। साल में 9.5 करोड़ आज के 1.6 के बराबर हो जाएंगे। तो विवेक जी ज़रा सा ध्यान रखिएगा, और स्कीम ज़्यादा हैं तो एक और नई स्कीम ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। जियो ब्लैक रॉक सबको बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, फ्लेक्सी क्या फंड का एनएफओ खुला है, तो अभी उसको रहने दीजिए। मौजूदा स्कीम्स को भी कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, प्रबलीन ने अपने आइडियाज़ आपको दिए हैं, ज़रूर विचार कीजिएगा। अगर आप किसी से विचार विमर्श करके निवेश करते हो तो उनसे भी बात कीजिएगा, अगर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे भी बात कीजिएगा। पर प्रबलीन को लग रहा है ज़्यादा हैं स्कीम्स, अच्छे हैं, 10% का स्टेप अप भी अच्छा है। 30 साल के बाद 9.5 करोड़ ये वाला जो पोर्टफोलियो आपको पहुंचा सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू 30 साल के बाद 9.5 करोड़ नहीं रहेगी, इसका भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेकर के आते हैं। अब मैं एक यूट्यूब से क्वेश्चन लेना चाहती थी, नहीं तो यूट्यूब वाले जो हैं वो हमसे बहुत नाराज़ हो जाते हैं। यूट्यूब में मैं लूँगी ज्योति मेसन जी का क्वेश्चन। ज्योति जी कह रही हैं कि HDFC और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, यानी दोनों के ही फ्लेक्सी कैप, कोटक का मल्टी कैप, ICICI का वैल्यू फंड, SBI का लार्ज एंड मिड कैप, इन 5 फंड्स में वो 10 लाख रुपए का लमसम निवेश जो है वो डिप्लॉय करना चाहती हैं। नजरिया 10 से 12 साल का है। आप अग्री करेंगी इनसे? 2 फ्लेक्सी कैप है इसमें HDFC और पराग पारिक के, एक मल्टी कैप है कोटक का, एक ICICI का वैल्यू फंड और SBI का लार्ज एंड मिड कैप। 10 लाख की डिप्लॉयमेंट के लिए प्रियंका, अगर आपने HDFC फ्लेक्सी बोला, पराग पारिक फ्लेक्सी बोला, कोटक का मल्टी बोला, ICICI का वैल्यू एंड SBI का लार्ज एंड मिड बोला, राइट? यस, एब्सोल्युटली। ऑल ऑफ देम आर गुड, सारे अच्छे फंड्स हैं, बट ओवरलैप आएगा, इतना मैं देख के आपको बता सकती हूँ, बिकॉज HDFC फ्लेक्सी कैप भी लार्ज कैप टिल्टेड है, ICICI वैल्यू में आएगा, लार्ज मिड SBI का भी हम लार्ज मिड ले रहे हैं, और HDFC, ICICI एंड SBI कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी सी अप्रोच की ओवरलैप भी होएगी। तो मुझे लग रहा है आप 3 फंड्स के साथ चलिए, गुड इनफ फॉर 10 लाख। आप एक फ्लेक्सी ले लीजिए, एक मल्टी और एक वैल्यू, आई थिंक आपका काम उसमें चल जाएगा फॉर 10 लाख एलोकेशन। लेस इज मोर, ये है प्रबलीन का फंडा। 5 की जरूरत नहीं है, 3 में ही काम चल जाएगा ज्योति जी। ठीक है, और 3 कौन सी वो स्कीम हो सकती है, प्रबलीन ने आपको आइडिया दे दिया है। ओके, चलिए अगला सवाल ब्रह्मानंद कुमार जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते ब्रह्मानंद जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो प्रियंका मैम। हेलो, नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? हेलो, नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया है मैम, अपना बताइए। बढ़िया है मैम। बस हम भी बढ़िया है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, बहुत स्वागत है ब्रह्मानंद जी। क्या करते हैं आप? रेलवे में काम करते हैं? हाँ मैम, मैं रेलवे एम्प्लॉय हूँ। अरे तब तो आज तो अच्छी खबर मिली है, सरकार ने आज अनाउंस किया है बोनस आप लोगों के लिए, बहुत बधाई। जी मैम, अभी न्यूज़ देख रहा था। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो, आज तो बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा दिन है। तो अब ये जो है इन्वेस्टमेंट, ये तो कर ही रहे हैं, ये बोनस के पैसों को भी लगा दीजिएगा आप। ओके मैम, ओके मैम।
ठीक है, चलिए अब मैं आपका पोर्टफोलियो पढ़ती हूँ ब्रह्मानंद जी, फिर आप ना प्रबलीन मैम से खुद भी जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं रीड कर रही हूँ आपका पोर्टफोलियो। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 5,000 की सिप यहाँ पर कर रहे हैं ब्रह्मानंद जी। HDFC के फ्लेक्सी कैप में 3,000 की सिप कर रहे हैं। SBI के कॉन्ट्रा फंड में 2,000 की सिप कर रहे हैं। कोटक के इमर्जिंग इक्विटी फंड में 2,000 की सिप। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 2,000। ICICI प्रू का मैफ मल्टी एसेट फंड 2,000 यहाँ। निपॉन का मल्टी कैप 2,000 यहाँ। बंधन का स्मॉल कैप 2,000 यहाँ। ठीक है, तो 20,000 बन रही है कुल राशि। और 1 2 3 4 5 6 7 8 स्कीम्स हैं। पहले तो मुझे लगता है कि प्रबलीन मैम आपकी स्कीम्स कुछ कम करेंगी, लेकिन चलिए आप बताइए अपने बारे में थोड़ा, और टारगेट क्या है वो बताइए। मैं मेरा इसका हेलो। हाँ, हम सुन पा रहे हैं। आपने लिखा कि आप 15 से मैम 20 साल तक निवेश करेंगे। जी मैम, इसका और स्टेप अप भी करूंगा मैं 10% के हिसाब से। बहुत अच्छे, ठीक है। और 3 करोड़ पर पहुंचना है आपको ओके मैम। ना, 3 करोड़ का आपने टारगेट रखा है। तो ये जो बोनस का पैसा मिलने वाला है रेलवे कर्मचारियों को, उसके बारे में क्या सोचा है? कुछ घर के लिए सामान खरीदेंगे या इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे? इसका इसका LIC में जाएगा मैम। ये बोनस का LIC? पैसा जो है ना LIC में। अच्छा, वो LIC में चला जाएगा। आपने पहले वो सोच रखा है, ठीक है। चलिए, तो कुछ सामान वामान नहीं खरीदेंगे उस पैसे को, आप उसको निवेश ही करने वाले हैं। जी मैम। ठीक है, बहुत अच्छे। तो ब्रह्मानंद जी का पोर्टफोलियो 20,000 के लिए 8 स्कीम्स हैं। 15 से 20 साल निवेश करेंगे, 10% से स्टेप अप करेंगे, 3 करोड़ पर पहुंचना है। प्रबलीन? या प्रियंका थोड़ी सी अगेन अधिक है। सो 8 स्कीम्स फॉर हिम, 20,000 डाल रहे हैं। और थोड़ा डबल डबल भी हैं कैटेगरी से, जैसे फ्लेक्सी कैप से 2 उठाए हैं, मिड कैप से 2 उठाए हैं। और फंड सारे अच्छे हैं प्रियंका, कोई बुराई नहीं है इस टाइम पे अगर हम इन फंड्स को देखें। मतलब सारे अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स हैं। इनफैक्ट जो दोनों मिड कैप्स हैं उनका ओवरलैप भी कम है, बिकॉज डिफरेंट स्ट्रैटेजी से चलते हैं। बट अगेन 15 to 20 इयर्स का है। मुझे लगता है थोड़ा सा एक कैटेगरी में से एक फंड ले लें तो बेटर रहेगा। थोड़ा सा क्लीन अप भी हो जाएगा पोर्टफोलियो, एंड थोड़ी एलोकेशन भी बढ़ जाएगी। एंड उसके साथ साथ आगे चल के जब अपनी SIP बढ़ाते हैं, सो पराग पारिक फ्लेक्सी एंड HDFC में से एक को कंटिन्यू कर ले, और जिसमें इनकी रकम ज्यादा है प्रियंका उसको पिक कर सकते हैं। और मान लीजिए पराग पारिक में ज्यादा कर रहे हैं तो HDFC को चाहे स्टॉप भी कर सकते हैं। मतलब दोनों अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स रहे हैं। कोटक और मिड कैप में अगर एक में ज्यादा है इनकी रकम तो एक को स्टॉप कर दे। मतलब आपको डबल डबल की जरूरत नहीं है। ओवरऑल आपकी काफी ज्यादा फंड्स है, क्योंकि आपको मल्टी कैप से भी एक्सपोजर मिल रहा है। मल्टी एसेट भी प्रियंका इस टाइम पे एक्चुअली इनको जरूरत नहीं है। मल्टी एसेट का या तो बड़ा हमारा स्पेसिफिक पर्पस होता है कि हमने लमसम लगाया है, हम 3 से 5 साल के लिए लगा रहे हैं, या हम रिटायरमेंट के टाइम पे SWP करना चाहते हैं। 15 to 20 इयर्स का क्योंकि अभी हमारे पास होराइजन है, तो हम मल्टी एसेट को स्किप कर सकते हैं। इनफैक्ट द प्योर गोल्ड SIP कैन बी एडेड। तो थोड़ा सा अगर ये अपने पोर्टफोलियो को मेरे ख्याल से रिड्यूस कर दे नंबर ऑफ स्कीम्स, तो उनके लिए भी एक साइजेबल अमाउंट चला जाएगा स्कीम्स में, और ट्रैकिंग इजी हो जाएगी बाद में पोर्टफोलियो की। एंड मेरा बस चलता तो मैं अगेन थोड़ा सा पैसिव ऐड कर देती, पर क्योंकि ऑलरेडी काफी स्कीम्स है तो अभी मैं सिर्फ रिडक्शन की राय दूंगी। और ये 20 साल में इस पोर्टफोलियो से अगर 10% का स्टेप अप करते हैं 20,000 की SIP पे, तो 3.7 करोड़ करीबन जनरेट कर लेंगे। ओके, तो 3 करोड़ से ज़्यादा ही आप जोड़ रहे होंगे, पर 20 साल के बाद इस 3 करोड़ की वैल्यू प्रबलीन मैम ने अभी हमें सिखाया है, तो उसका ख्याल रखिएगा। लेकिन प्रबलीन मैम का मंत्र यही है, कम ही ज़्यादा है, लेस इज़ मोर। इसलिए स्कीम्स कम कीजिए। जैसे एक ही कैटेगरी की 2 स्कीम है, फ्लेक्सी कैप 2 है आपके पास, मिड कैप में भी 2 है, कोटक इमर्जिंग और मोतीलाल ओसवाल। तो हर कैटेगरी में एक स्कीम रखेंगे तो सही है, क्योंकि आपने मल्टी कैप भी लिया, उससे भी आपको एक्सपोजर मिल रहा है ब्रह्मानंद जी। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत खुशी हुई। बोनस के पैसे भी मिले हैं, उसको भी आपने सोचा कि उससे आप इन्वेस्टमेंट ही करेंगे। तो ब्रह्मानंद जी, बेस्ट ऑफ लक विथ योर इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करने वाले हैं मसुकुद्दीन जी से, जो हमारे साथ सिलचर आसाम से जुड़े हुए हैं। नमस्ते मसुकुद्दीन जी, क्या करते हैं आप? हाँ जी, मैं कंप्यूटर शॉप चलाता हूँ।
आपकी आवाज़ धीरे आ रही है। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा देंगे। मसुकुद्दीन जी की आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। तो मसुकुद्दीन जी नमस्ते, हाँ जी। असम से बोल रहे हैं हाँ आप ना? हाँ। हाँ जी, असम से बोल जी, रहा हूँ। क्या करते हैं आप? हाँ जी, मैं कंप्यूटर शॉप चलाता हूँ। कंप्यूटर स्टोर चलाते हैं, ओके। और आपने अपना पोर्टफोलियो नहीं भेजा, बल्कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ निवेश करें, राइट? क्या है आपका सवाल? हाँ जी। पूछेंगे। प्रबलीन बाजपेयी जी जुड़ी हुई हैं जो आपके सवाल का जवाब देंगी। हाँ जी, मेरा सवाल है कि मुझे 12 ईयर्स के अंदर मुझे 25 लाख का टारगेट है जो फुलफिल करना है, और कौन सा एसआईपी मुझे स्टार्ट करना होगा और कितना मतलब मंथली एसआईपी करना होगा, ये थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बता दीजिए। ये मेरा पहला सवाल था। और दूसरा सवाल ये है कि मेरा 2 CR का मतलब 2 करोड़ का टारगेट भी है, जो कि मुझे 20 ईयर्स के लिए करना है, और इसके लिए मैं कौन सा एसआईपी करूँ या और कौन सा फंड चुनूं, या और कितना भी कितना मंथली मतलब पेमेंट करना पड़ेगा, इसका थोड़ा मेरा ड्रीम्स का थोड़ा सोल्यूशन दीजिए। ओके, सो प्रबलीन ओवर टू यू। 25 लाख पहला लक्ष्य जो 12 साल में मसुकुद्दीन जी हासिल करना चाहते हैं, और 20 साल में 2 करोड़ का फंड जुटाने के लिए। तो सिप की अमाउंट क्या रखें, किस तरह की स्कीम्स चुने? फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, क्या सजेस्ट करेंगी? बहुत अच्छा। सिलचर से बात कर रहे हैं। सिलचर में गई हुई हूँ। बहुत ही मतलब इट्स लाइक अच्छा लग रहा है प्रियंका देख के कि इतनी दूर दराज से भी इन्वेस्टर्स आर ज्वाइनिंग आपके शो पे। और इनके दो बहुत क्लियर गोल्स हैं, सो बहुत अच्छी शुरुआत है बिकॉज बहुत क्लैरिटी से आगे बढ़ रहे हैं। गोल्स पहले जब आपके सेट होते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत सरल हो जाती है बिकॉज आप एक अमाउंट आपके फिर माइंड में आ जाता है। अगर आपका जो फर्स्ट गोल है वो 25 लाख है 12 साल बाद, अगर हम 12% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ चले, और आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप 1 या 2 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट्स अगर आपको नेगेटिव में देखें, आपको रिटर्न्स कम लगें कि मेरा असल कम हो गया, उस चीज से आप घबराइएगा नहीं। प्लीज आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जारी रखिएगा। यहाँ पे आपको 8,500 से 9,000 की एक एसआईपी की रिक्वायरमेंट होगी 25 लाख जनरेट करने के लिए। तो एक हो गया आपका फर्स्ट गोल के लिए, मतलब 8,500 से 9,000 की एसआईपी जाएगी। जो आपका सेकंड गोल है वो है 20 साल का, उसमें आपको चाहिए 2 करोड़। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर सिंगल शॉट में आप एसआईपी करेंगे तो आपको करीबन 20 से 22 हजार महीना डालना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा अगर आपको अधिक लग रहा है, देन आप 12,000 की एसआईपी से अपने 20 ईयर के पोर्टफोलियो को शुरू करिए, और फिर उसको 10% से आप हर साल बढ़ाते रहिए। सो एक वो तरीका होगा आपके इस 2 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने का। ओवरऑल आप क्या कर सकते हैं कि आप अमाउंट डिसाइड कर लीजिए कि आप किस प्रपोर्शन में करना चाहते हैं। तो अगर आपने मान लीजिए 8, 8,500 वहां पे किया, यहाँ पे आपने 22 किया, मतलब 30,000 की एसआईपी से बेसिकली एक गो में स्टार्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। वरना आप 8, 9,000 वो रख लीजिए, इधर 12,000 और थोड़ा थोड़ा इधर बढ़ाते रहिएगा। ओवरऑल आप एक लार्ज कैप इंडेक्स लीजिए, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, किसी भी अच्छे फंड हाउस का ले लीजिए, डीएसपी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, सारों के पास है इक्वल वेट इंडेक्स निफ्टी 50। मिड कैप में लीजिए 150 मिड कैप इंडेक्स। दो फंड आपके ये हो गए। एक आप इसके साथ जोड़ सकते हैं मल्टी कैप फंड। सो मल्टी कैप फंड आप किसी भी अगेन क्रेडिबल फंड हाउस का ले सकते हैं, निपॉन का, कोटक का, एसबीआई, एचडीएफसी, कोई भी आपको जो अच्छा फंड हाउस लगे आप उसका एक मल्टी कैप फंड जोड़िए। तो 3 फंड पहले आपके ये हो गए। उसके बाद आप अगर चाहें और अगर आपका रिस्क आप थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं तो आप एक साथ में स्मॉल कैप जोड़ सकते हैं। बट स्मॉल कैप आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपका उतना रिस्क आप नहीं उठाना चाहते हैं। वरना एक आप छोटा स्मॉल कैप जोड़ लीजिए और उसके साथ आप एक छोटी एसआईपी गोल्ड में कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से ये 4 से 5 ओवरऑल फंड्स के साथ आप शुरू करिए, एंड उसके बाद में भी आप साल 2 साल बाद वापस आपका एक बार सेटअप हो जाए, या 6 महीने बाद जब भी आप एक बार फिर इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक अलाइनमेंट आपकी ठीक बनी है या नहीं बनी। ओके, ऑल राइट। चलिए, तो आपने क्योंकि एंड में कहा कि एक गोल्ड फंड भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं एक क्विक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो बहुत मुश्किल होता है, जिसका जवाब पुनीत पूछ रहे हैं हमारे लाइव फीड पर,
कि क्या आप मुझे सबसे बेस्ट गोल्ड फंड बता सकती हैं जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूं? टफ क्वेश्चन प्रॉब्लम फॉर यू। ऑलमोस्ट ऑल द सेम प्रियंका, कोई ऐसा बेस्ट वर्स नहीं है, बट लेट्स गो विद द ओल्डेस्ट वंस इन फैक्ट। सो इस जी। टाइम पे जो हमारे करीबन 14 से 15 साल की रेंज के हमें पुराने फंड्स देखेंगे, जो सबसे पुराने फंड हाउसेस के हैं, निपॉन और कोटक, आई थिंक दे बोथ आर अमंग्स द ओल्डेस्ट गोल्ड फंड्स अवेलेबल। सो आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड प्लेयर के साथ जा सकते हैं, बिकॉज वो इतने सालों से गोल्ड में मैनेज कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी अच्छा क्रेडिबल फंड हाउस मेरे ख्याल से चुना जा सकता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच प्रॉब्लम फॉर योर टाइम टुडे, बहुत मजा आया।